पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जितने भी ह्यूमंस थे उन सभी ने मिलकर बीस्ट किंग के पेट को जान से मारकर खत्म कर दिया था। इस वजह से बीस्ट किंग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसने फैसला लिया था कि अब वो खुद मैदान में उतरकर सभी की वाट लगाएगा। तो इस वजह से सारे लोग घबराए हुए थे। उसी के साथ साथ जिन्यू जो था उसको शियाफान मिल जाता है। वो पूरी तरह से भड़का हुआ था क्योंकि उसको अभी भी लग रहा था कि उसके मास्टर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शियाफान ही है। तो वो पागल की तरह शियाफान को ढूंढते हुए जैसे वो उसके पास जाता है वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो उसको समझाने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन जिन्यू मानने को तैयार नहीं। उसकी नजर में शियाफान एक हत्यारा था जिसने उसके मास्टर को मारा है। तो इसलिए जिन्यू अब रुकने वाला नहीं था। उसको शियाफान की जान चाहिए थी, वो भी किसी भी हालत में। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्यू था वो अभी भी यहाँ पर शियाफान के साथ फाइट कर रहा था। वो एक से बढ़कर एक अटैक शियाफान के ऊपर किए जा रहा था। शियाफान उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिन्यू शांत हो जाओ, मुझे मजबूर मत करो मुझे अटैक करने के लिए। लेकिन जिन्यू तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो पागलों की तरह जितनी भी उसके पास टेक्निक थी, जो भी उसकी पावरफुल टेक्निक होती है, वो सब का इस्तेमाल कर रहा था शियाफान के ऊपर। वो किसी भी हालत में शियाफान को मरा हुआ देखना चाह रहा था। और अभी तक कि शियाफान ने एक भी अटैक जिन्यू के ऊपर किया नहीं था। बस वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और जिन्यू को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी भी हालत में जिन्यू को शांत कर सके। वो अपनी इविल पावर के अंदर पूरी तरह से जिन्यू को घेर लेता है ताकि उसकी मदद से जिन्यू जो है वो स्टॉप हो जाए। लेकिन जिन्यू तो नहीं मानने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर की मदद से शियाफान के इस इविल पावर वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अंदर से वो बाहर निकल कर आ गया था। बाहर आने के बाद भी वो शांत नहीं हुआ था। वो दोबारा से अटैक करने लग जाता है शियाफान के ऊपर। शियाफान भी खुद परेशान होने लग गया था कि अब मैं इसका क्या करूं। जिन्यू कह रहा था कि तू एक शैतान है, बिल्कुल एक डीमन है, जैसा लोग कहते हैं ना तू वैसा ही है, इसलिए मैं यहाँ पर तुझे मारकर दुनिया से एक डीमन का खात्मा करूंगा। लेकिन जब जिन्यू एकदम ही मानने को तैयार नहीं था तो मजबूरन शियाफान एक अटैक घसीट कर देकर मार देता है जिन्यू के ऊपर, जिस वजह से जिन्यू बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। ढंग से जब एक ही अटैक लगा शियाफान का तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी, पूरा खून से लथपथ हो चुका था वो। लेकिन फिर भी जिन्यू सुनने को तैयार नहीं। उसको बचपन की बातें याद आने लग जाती है, जहां बचपन में शियाफान उसके सामने कमजोर हुआ करता था और जिन्यू उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके साथ प्रैक्टिस करता, उसको फाइट करना सिखाता और दोनों बचपन में एक साथ मिलकर प्रैक्टिस किया करते थे। बचपन की सिर्फ एक प्रैक्टिस थी लेकिन आज जो हो रहा था वो जिन्यू की नजर में प्रैक्टिस नहीं थी। वो जिन्यू की नजर में एक ऐसा युद्ध था जिससे वो किसी भी हालत में जीतना चाहता है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। इस बात से अनजान कि वो कितनी गलत फहमी का शिकार हो चुका है। जिन्यू शियाफान से कहने लग जाता है कि आज यहाँ पर इस टाइम पे तू माना कि पावरफुल हो चुका है लेकिन बचपन में मैं तुझे हरा दिया करता था, तो आज भी मैं तुझे हरा कर दिखाऊंगा, तू बचेगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्योंकि बचपन में जब भी शियाफान और जिन्यू की फाइट होती उसमें हमेशा शियाफान हारा करता और जिन्यू उसके साथ फाइट में जीत जाता। तो जिन्यू से कहा करता था कि अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी ना तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन बचपन की सारी हसीन यादें, हसीन लम्हे अब यहाँ पर दुश्मनी में बदल चुके थे। शियाफान जरा सा नहीं चाहता था कि वो जिन्यू के ऊपर अटैक करते हुए उसको तकलीफ दे, लेकिन दोबारा से वो उसके ऊपर एक अटैक देकर क्या मारता है कि जिन्यू के हाथ से उसकी स्वॉर्ड निकलकर दूर फेंका चुकी थी। अभी भी शियाफान उसकी जान नहीं लेना चाह रहा था। वो सिर्फ यहाँ पर जिन्यू को शांत कर रहा था इस उम्मीद में कि मैं इसके ऊपर कुछ तो अटैक करूं ताकि ये शांत हो जाए, इसके दिमाग में कुछ घुसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पर जिन्यू अभी भी तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मॉन्क को देखते हैं। वो अपने जायंट स्पिरिट समन कर चुके थे और जायंट स्पिरिट समन करने के बाद वो उसी बीस्ट किंग के सामने खड़े होते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। तो इस चीज को देखकर बीस्ट किंग कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये जायंट स्पिरिट मुझे रोक पाएगी? कभी भी नहीं। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बुद्धा जैसी दिखने वाली वो जायंट स्पिरिट जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ऊपर से मॉन्क ने तो अपनी पूरी जान लगा दी थी, तो यहाँ पर जायंट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना बीस्ट किंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर भी आ रहा था। लेकिन बीस्ट किंग है। वो एक ही घसीट कर अटैक क्या मारता है कि वो जो जायंट स्पिरिट थी वो बीच में से ही टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जायंट स्पिरिट खत्म हो जाएगी, पर तभी मौका देखकर वो जो वैली मास्टर था वो भी बीच में आ जाता और तुरंत अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए आग से बनी हुई चेन के अंदर वो बीस्ट किंग को ट्रैप कर चुका था। बीस्ट किंग यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और बस फिर क्या था, यही सबसे बेस्ट मौका मिलता है मॉन्क को और वैली मास्टर को बीस्ट किंग को मारने का। तो वो दोनों आपस में एक साथ मर्ज होते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट किंग की जान लेने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ वहां पर पहुंच चुके थे हेड मास्टर भी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ी जायंट स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं जो कि बादलों को फाड़ कर बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यहाँ पर ज़ूजियान स्वॉर्ड को समन कर लिया ताकि उसकी मदद से वो बीस्ट किंग का खात्मा कर सके। वो स्वॉर्ड सीधा का सीधा जाकर लग चुकी थी बीस्ट किंग को, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन बीस्ट किंग अपनी पावर को वापस से एक्टिवेट कर चुका था, जिस वजह से उसकी पावर से बहुत सारे मल्टीपल हैंड्स क्रिएट होने लगते हैं और वो सारी के सारी अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। पर हेडमास्टर भी रुकने को तैयार नहीं। वो पूरी की पूरी स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हैं और पूरा स्वॉर्ड को पटक देते हैं बीस्ट किंग के ऊपर ही, जिस वजह से वहां पर होता है एक बहुत ही भयंकर धमाका। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट किंग शायद इस अटैक से सर्वाइव कर पाया। हो
सकता है कि बीस्ट किंग मर गया हो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो चुका था। सारे लोगों के आंखों में खुशी की एक लहर देखी जा सकती थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने बीस्ट किंग का खात्मा कर दिया। वो कहने लग जाते हैं, आखिर इंसानों की जीत हुई, हमने कर दिखाया और बीस्ट किंग का खात्मा कर दिया। और तभी वहां पर एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बीस्ट किंग की थी। उसको कुछ भी नहीं हुआ था, वो वैसे का वैसे ही वहां पर खड़ा था। वो कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये मामूली से अटैक मुझे रोक पाएंगे? तुमने मुझे और गुस्सा दिला दिया, इसलिए अब मैं ऐसा कहर मचाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो देखकर सारे के सारे लोग डर चुके थे कि ये क्या हो गया, ये तो अभी तक मरा ही नहीं। वो लोग दोबारा से अपनी पावर की मदद से बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब इस बार तो बीस्ट किंग ने अपने मल्टीपल क्लोन्स को बना लिया था और उसके क्लोन सभी के ऊपर अटैक करते हुए सभी की वार्ड लगा रहे थे। हेडमास्टर अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बीस्ट किंग को मारने की कोशिश में लगे हुए थे, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। और हेडमास्टर के अटैक की वजह से तो बीस्ट किंग उनसे बहुत ज्यादा भड़क गया था कि बुढ़ाऊ मैं तुझे ही नहीं छोड़ूंगा, तूने ही सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है। तो अपने सारे के सारे क्लोन को रेडी कर चुका था ताकि हेडमास्टर की जान ले सके, लेकिन हेडमास्टर अपनी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाते हुए जितने भी क्लोन थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बचा था सिर्फ यहाँ पर बीस्ट किंग। और अब यहाँ पर 1 वर्सेस 1 की फाइट लग रही थी हेडमास्टर और बीस्ट किंग के बीच में। दोनों अपनी पूरी फुल पावर को अनलीश कर चुके थे और दोनों का अटैक एक दूसरे के आमने सामने आकर पहुंच चुका था। हेडमास्टर बीस्ट किंग का अटैक डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने एक ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार दिया था बीस्ट किंग की तरफ, लेकिन बीस्ट किंग इस अटैक से बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसी फाइट का फायदा उठाते हुए मॉन्क और वैली मास्टर जो होते हैं वो पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं बीस्ट किंग के ऊपर कि उसका ध्यान अभी हेडमास्टर की तरफ है तो हम पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन वो उसके करीब ही नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिएट हुआ था कि वो लोग उसके करीब तक नहीं आ पा रहे थे। बीस्ट किंग कहता है कि तुम्हारे पास जो ये स्वॉर्ड है ना, है तो बड़ी कमाल की, लेकिन तेरे अंदर उतनी जान नहीं है कि तो इसकी पूरी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इंसान कभी किसी बीस्ट किंग के सामने खड़ा होने की औकात नहीं रखता है। बीस्ट किंग अब यहाँ पर सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा था, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। हर एक अटैक बीस्ट किंग के ऊपर लग ही नहीं रहे थे, वो सारे के सारे अटैक से बचकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता। बीस्ट किंग अकेला उसके सामने हेडमास्टर, मॉन्क और वैली मास्टर तीनों के तीनों थे, लेकिन तीनों भी यहाँ पर बिल्कुल ही कमजोर नजर आ रहे थे उसके सामने। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट किंग को अब हराया नहीं जा सकता, वो सबको जान से मार डालेगा। तो वहीं दूसरी तरफ शियाफान और जिन्यू अभी भी आपस में एक दूसरे के साथ पार्टी कर रहे थे। तब जिन्यू जो उसके मास्टर की सिखाई हुई सबसे खास टेक्निक थी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि उसकी मदद से वो शियाफान को मार सके। वो कहता है कि इस टेक्निक का नाम है स्लेइंग घोस्ट और तू मेरी नजर में एक घोस्ट ही है, तो मैं यहाँ पर अपनी मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक से ही तेरी जान लूंगा जिस मास्टर को तूने जान से मार दिया था। आज मैं ऐसे इंसान का खात्मा करने जा रहा हूँ जो कि सबके दिल में एक दहशत बना हुआ है। शियाफान तुम मरने के लिए तैयार हो जा। उसे अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है कि जो मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई है ना, इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा दुश्मन खड़ा हो जो कि तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बुरा हो, तभी इस अटैक का तुम इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर जिन्यू कहने लग जाता है कि मास्टर आपने जिस दुश्मन की बात की थी ना, आज वो दुश्मन मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसी के ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला जो कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। शियाफान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी यिन यांग की पावर को एक्टिवेट करता है ताकि इस अटैक को रोक सके। वो अभी भी यहाँ पर जिन्यू के ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इस तैयारी में था कि वो इस अटैक से कैसे खुद को बचा सकता है, ना कि इस अटैक को डिस्ट्रॉय करके वो किस तरह से जिन्यू की जान ले। पर जिन्यू अपने अटैक को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए सीधा अटैक देकर मार चुका था शियाफान के ऊपर। शियाफान ने खुद को अपना घंटे के अंदर डालकर रखा था ताकि इस अटैक से वो खुद को रोक सके, लेकिन उसका घंटा जो था वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। वो घंटा पूरी तरह से टूट जाता है और वो अटैक सीधा जाकर लग चुका था शियाफान को, जिस वजह से वो बहुत दूर जाकर फेंका जाता है। सब कुछ धुआं धुआं हो चुका था, पता ही नहीं चलता कि शियाफान इस अटैक को सर्वाइव कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन जिन्यू की स्वॉर्ड पूरी तरह से खून से भर चुकी थी। पर तब हमें पता चलता है कि शियाफान अभी भी जिंदा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल है। लेकिन जिन्यू अपनी स्वॉर्ड लिए पूरी तरह से शियाफान के सामने खड़ा था और वो पूरी ताकत के साथ वो स्वॉर्ड आर पार करने की कोशिश कर रहा होता है शियाफान के अंदर। तब शियाफान घूर कर जिन्यू की आंखों में देखता है और जहां वो स्वॉर्ड को रोके हुए था उस स्वॉर्ड को छोड़ देता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड सीधा उसके सीने में जाकर घुस चुकी थी, जो देखकर जिन्यू एकदम घबरा जाता है। वो गुस्सा भी था और उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। वो शियाफान से कहता है कि शैतान डीमन कहीं कि तूने रोका क्यों नहीं मुझे? तुझे पता है बचपन से आज तक के हमेशा मैंने तुझे अपने बड़े भाई के रूप में देखा है, लेकिन तूने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। वो भाई जो कि मेरा प्यारा शियाफान था, लेकिन अब जो मेरे सामने खड़ा है वो शियाफान नहीं है, वो एक अपराधी है जिसने मेरे मास्टर को मारा है, इसलिए मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। शियाफान के अंदर वो स्वॉर्ड घुस तो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके
करके जिन्यू को यहाँ पर मार मार कर उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि बस बहुत हो गया, तूने मुझ पर हमला करके अपना बदला निकाल लिया, अब तो शांत हो जा तू यहाँ पर। लेकिन जिन्यू सिर्फ एक आवाज चिल्ला रहा था कि मुझे मेरा शियाफान वापस चाहिए, तू शैतान, तू डीमन, मुझे मेरा शियाफान वापस कर। और तब जिन्यू को वो लम्हा याद आता है जब बचपन में कुछ बंदे बच्चे ही थे, वो लोग शियाफान को परेशान कर रहे थे। और तब जिन्यू ने यहाँ पर आकर शियाफान को बचाया था और उसको हाथ दिया था कि उठ जा शियाफान, आज से मैं तेरे साथ हूँ और कभी भी तुझे कोई परेशान करे ना तो मैं आगे खड़ा रहूंगा। तो इस लम्हे को याद करके जिन्यू की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कह रहा था कि शायद अब इस दुनिया में मेरा ऐसा कोई भी नहीं बचा है जिसको मेरी परवाह हो। एक था वो शियाफान जो कि मेरा बड़ा भाई था, पर अब वो खत्म हो चुका है, इसलिए तू मुझे मार डाल, मुझे मार दे, मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, वो भी तेरे हाथों। ये चीज सुनकर शियाफान के होश ठिकाने पे ही नहीं थे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो हाथ चलाते हुए वापस से जिन्यू को होश में लाना चाह रहा था, लेकिन उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे कि वो कैसे अब समझाए जिन्यू को। इतना इमोशनल कर देने वाला सीन था जिसकी कोई हद नहीं थी। दूसरी तरफ जितने भी लोग थे उन सभी ने मिलकर बीस्ट किंग को ट्रैप कर लिया था, लेकिन बीस्ट किंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लग जाता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इंसानों के अंदर भी इतनी ज्यादा पावर होगी जो मुझ जैसे बीस्ट किंग को भी रोकने में कुछ हद तक के कामयाब रहोगे। तुम लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया, लेकिन बस अब बहुत हो गया ये खेल खेलना, अब शायद तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि असल में मैं हूँ कौन और मैं क्या कर सकता हूँ। वो जैसे अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है, पूरी जगह पर उसका डिमोनिक ऑरा फैलने लग गया था और वहां पर बीस्ट किंग बिल्कुल अजीब और एकदम भयानक रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इतना घिनौना लग रहा था वो कि कोई इसको देख कर डर जाए, फाइट करना तो दूर की बात है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी पूरी फुल पावर को अनलीश कर दिया था। इस वजह से वो इतने खतरनाक रूप में आया था। उसके 3-3 सर हो गए होते हैं और एकदम क्रीपी लग रहा था वो। और उसके बाद वो जैसे ही किसी के ऊपर अटैक करता तो यहाँ पर उसके अटैक पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होते। उसके बड़े बड़े अजीब से हाथ निकल आए थे और जो भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, किसी का भी अटैक उसके ऊपर लगता ही नहीं, उल्टा वो सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता, मानो कि यहाँ पर कोई इसके ऊपर अटैक करने वाला हो ही ना। एक पल को तो सारे लोग हैरान रह चुके थे कि हम जो अपनी आंखों से देख रहे वो है क्या, ये इंसान है, ये शैतान है, ये है क्या। इस तरह की भयंकर चीज से हमारा सामना कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। सारे लोग यहाँ पर पूरी जान लगाकर उस बीस्ट किंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीस्ट किंग अब रुकने वाला नहीं था। अब वो उसके अटैक इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कोई भी अटैक उसके ऊपर क्यों ना कर लो, वो हर अटैक को बिल्कुल चुटकियां बजाते हुए डिस्ट्रॉय कर देता। किसी का अटैक कारगर साबित नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो वो पूरी तरह से पीछे पड़ जाता है हेडमास्टर के और उनको तो वो मार मार कर उनकी हालत खराब करने की कोशिश करने लगा हुआ था। जितने भी सेक्ट वाले लोग थे वो कहने लग जाते कि हेडमास्टर आप ठीक तो हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। तो बीस्ट किंग कहता है कि किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सब अपनी फिक्र करो, क्योंकि अब तुम सभी लोग मरोगे, तो दूसरे की फिक्र करके कोई मतलब नहीं है, अपने अपनी जान बचाओ अगर बचा सकते हो तो। हेडमास्टर तो बिल्कुल बेहोश होने लग गए थे और बेहोश होते हुए सीधा समुद्र के अंदर जा गिरे थे, जहाँ उनकी हालत पूरी तरह से खराब थी और उनको होश भी नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ और अटैक लगा तो हेडमास्टर यहाँ पर मारे जाएंगे। देखते ही देखते बीस्ट किंग की जो पावर निकल रही थी उसकी मदद से जितने भी सेक्ट में लोग मौजूद थे उनकी जान जा रही होती, वो सब एक के बाद एक करते हुए मरने लगे थे। पूरा नरसंहार मचा कर रख दिया था बीस्ट किंग ने। सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। किन्यून सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद होने के राह पर चल चुका था और बीस्ट किंग तो वो यही चाहता था। वो किसी भी हालत में अब पूरे सेट को बर्बाद करना चाहता है ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर बचे ही ना, क्योंकि इन इंसानों ने उसको परेशान कर दिया। अब यहाँ पर सारे लोग बीस्ट किंग के ऊपर अटैक करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करते, क्योंकि चांस ही नहीं था कि अब यहाँ पर कोई बीस्ट किंग को रोक सकता है। उसके सामने सब कीड़े मकोड़े जैसे नजर आ रहे थे, जिसको जहाँ जगह मिलती वो वहां जाकर भाग जाता ताकि अपने आप को बचा सके। लेकिन जिंदगी की इस लड़ाई में बस सारे लोग भागते जा रहे थे, उनकी जान जा रही थी। लेकिन वहीं पर जहाँ हेडमास्टर थे वहां पर उनको उनका ही एक फिगर दिखाई देने लग जाता है जो उनसे कह रहा था कि क्या हुआ, डर गए क्या? तुमने तो कहा था ना कि तुम अपनी आखिरी सांस तक किन्यून सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो चलाओ ज़ूज़ियान स्वॉर्ड को और करो उसकी पूरी फुल पोटेंशियल की पावर का इस्तेमाल, वरना सब खत्म हो जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने। तब यहाँ पर हेडमास्टर जो थे वो अपनी ज़ूज़ियान स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ज़ूज़ियान स्वॉर्ड को पूरी फुल पोटेंशियल के साथ एक्टिवेट नहीं किया था। वो कह रहे होते कि एंसेस्टर मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी मुझे अब ज़ूज़ियान स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल पावर का इस्तेमाल करने के बजाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा। अगर अब मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया ना तो इतने लोगों की जान जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए मुझे ये करना होगा। अब अगर यहाँ पर इस चीज को इस्तेमाल करने की वजह से फ्यूचर में मेरी जान चली जाती, मेरी कल्टीवेशन बर्बाद हो जाए या कुछ भी मेरे साथ क्यों ना हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मुझे मेरे सेट को, मेरे लोगों को बचाना है इस शैतान बीस्ट किंग से। जो भी आगे के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उन सभी को मैं अकेला हैंडल करने के लिए तैयार हूँ।
हूँ। और तब वो वहां पर उस हेवनली सील को ब्रेक कर देते हैं जो ज़ूज़ियान स्वॉर्ड की पावर को हैंडल करके रखता था। जैसे ये फॉर्मेशन ब्रेक होगा, ज़ूज़ियान स्वॉर्ड अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाएगी। सारे के सारे लोग मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में साथ दे सकें। देखते ही देखते वो फॉर्मेशन तैयार हो चुका था और जैसे ही वो फॉर्मेशन के अंदर से पावर बाहर निकल कर आती है, ऐसा भयंकर ऑरा का ब्लास्ट होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ना हो। इतना खतरनाक वो ऑरा था जिसकी कोई हद नहीं थी। हेडमास्टर पूरी तरह से ऑरा के अंदर घिर चुका था, चारों तरफ वो ऑरा से घिरा हुआ होता है। सारे लोग जब ये नज़ारा देखते हैं उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं। इतनी खतरनाक पावर उसके अंदर से बाहर निकल रही थी जिस वजह से पूरे एरिया में भूकंप आने लग जाता है। किन्यूसेक के सभी एल्डर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ अपनी पावर को मर्ज कर लिया था जो यहाँ पर ज़ूज़ियान स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट करने में काम आ रही थी। और तब ज़ूज़ियान स्वॉर्ड के ऊपर जो लगा हुआ सील होता है वो टूटने लग जाता है। दूर खड़ा बीस्ट किंग जब ये चीज देखता है तो वो एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे तो लगा था कि ये लोग अपने इस ज़ूज़ियान स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल की पावर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, लेकिन अब तो लग रहा है कि कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर। लेकिन ये लोग कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये कितने भी अटैक क्यों ना कर ले, मेरे अटैक के सामने इनका अटैक कमजोर ही रहेगा। आज तो मैं यहाँ पर सारे के सारे लोगों को जान से मार कर ही रहूंगा क्योंकि इन लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। तो अब इनका मरना मेरे ही हाथों लिखा हुआ है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक और खतरनाक अटैक हेडमास्टर के ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन अब यहाँ पर बीस्ट किंग ने जो अटैक किया था वो अटैक हेडमास्टर तक के पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उनके हाथ में जो ज़ूज़ियान स्वॉर्ड थी वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ एक्टिवेट हो चुकी थी और इस वजह से अब बीस्ट किंग का अटैक उनके ऊपर असर ही नहीं कर रहा था। एकदम बैडएस और काफी खतरनाक नजर आ रहे थे मास्टर यहाँ पर। और जब इससे पहले उन्होंने अपनी ज़ूज़ियान स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था तब तो कितनी बड़ी तबाही आई थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसी टाइम बियाओ मरी थी और आज दूसरी बार हेडमास्टर ने अपनी ज़ूज़ियान स्वॉर्ड की फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट किया है बीस्ट किंग को मारने के लिए। एक तरफ बीस्ट किंग पूरी फुल ताकत के साथ तैयार था ताकि हर एक इंसान को खत्म कर दे, तो दूसरी तरफ हेडमास्टर थे जो अपनी ज़ूज़ियान स्वॉर्ड लिए हुए बीस्ट किंग का खात्मा करने को तैयार थे। ये बैटल होगा 1 वर्सेस 1 का। अगर हेडमास्टर जीतते हैं तो लोगों की जान बचेगी और इतनी बड़ी मुसीबत से लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन अगर वो हारे तो हर एक इंसान को यहाँ पर मरना होगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस बैटल में जीत किसकी होती है, अच्छाई की या फिर बुराई की, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।